Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा लास्ट में आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ना हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए जाते हैं। इस तरह के टेम्पलेट्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली विच इंडियन सिटी रैंक्ड वर्ल्ड सेकंड स्लोएस्ट सिटी? वर्ल्ड की सेकंड स्लोएस्ट सिटी कौन बन गई है? स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के टर्म्स में ये बात की गई है इस रिपोर्ट में। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु आपकी बन गई है वर्ल्ड की सेकंड स्लोएस्ट सिटी। फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पे आपका है लंदन। लंदन वर्ल्ड स्लोएस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। यदि हम बात करें ड्राइविंग पैटर्न पे तो बेंगलोर में अप्रोक्स 10 किलोमीटर कवर करने के लिए 29 मिनट्स 10 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो ये सेकंड स्लोएस्ट टाइम है वर्ल्ड का। इसके अलावा सिक्स पोजीशन पर पुणे है जो कि टॉप 10 में आता है। टॉप 10 लिस्ट में इंडिया के दो सिटीज हैं, बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पे एंड सिक्स पोजीशन पे है पुणे। इसके बाद दिल्ली आता है आपका 34th पोजीशन पर एंड मुंबई आता है 47th पोजीशन पर। तो आपका सेकंड पोजीशन याद होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन याद होनी चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पर है लंदन एंड सेकंड पोजीशन पर है बेंगलुरु। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल केटी पन्नायक अपॉइंटेड एज द 20th गवर्नर ऑफ विच स्टेट? लेफ्टिनेंट जनरल केटी पन्नायक को रिसेंटली किस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है? ऑप्शंस है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। लेफ्टिनेंट जनरल केटी पन्नायक को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज अ 20th गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन विच कंट्री? यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर रिसेंटली अभी फिजी गए हुए हैं। फिजी में वर्ल्ड इंद्री कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो उधर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बस्ट जो कि हाफ स्टैच्यू होता है वो इनॉग्रेट किया है। फिजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बस्ट जो है इनॉग्रेट किया गया है हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फेयर इन विच सिटी? किस सिटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फेयर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल फेयर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड एन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर? एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के क्षेत्र में रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है इंडिया के द्वारा फॉर द कोऑपरेशन। किस कंट्री के साथ में ये एमओयू साइन किया गया है? ऑप्शंस हैं इजराइल, पेरू, चिली एंड इक्वाडोर। तो रिसेंटली चिली के साथ में, साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली जिसकी कैपिटल है सेंटियागो, इसके साथ में रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट वन दी स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी रिसेंटली किस डिस्ट्रिक्ट पंचायत को मिला है? ऑप्शंस है कोल्लम, मल्लपुरम, पलक्कड़ एंड कन्नूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, कोल्लम। कोल्लम को रिसेंटली अवार्ड किया गया है विद द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसके अलावा कुछ टाइम पहले हमने देखा था कोल्लम बन गया है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है आपका? कोल्लम है। इसके अलावा स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कोल्लम को ही मिला है। कोल्लम केरला में लोकेटेड है, केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है।
रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च की है? ऑप्शन है इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च की है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। EBG is an instrument issued by city headquartered bank in which the bank undertakes to guarantee a specific amount against the non-fulfillment of some action performance taken by the applicant. बैंक गारंटी लेता है for the specific amount against the non-fulfillment of the loan or credit that was taken by the applicant. Recently launched national level hackathon Kavach 2023 was related with। रिसेंटली लॉन्च की गई थी नेशनल लेवल हैकाथन कवच, जिसका नाम था कवच 2023, किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हेल्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड था रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल लेवल हैकाथन कवच 2023। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एरोस्पेस कंपनी हैज अनवील्ड द सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज एट एरो इंडिया 2023? एरो इंडिया प्रोग्राम अभी चल रहा है 2023 का, बेंगलुरु में ये कंडक्ट किया जा रहा है। बेंगलुरु में इसके बारे में हमने बात की थी, बेंगलुरु में एरो इंडिया एक्सपो जो है वो चल रहा है। किस एरोस्पेस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है सोलर पावर्ड ड्रोन सूरज? ऑप्शंस है पारस एरोस्पेस, महिंद्रा एरोस्पेस, गरुण एरोस्पेस एंड तेजा एरोस्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, गरुण एरोस्पेस। गरुण एरोस्पेस ने रिसेंटली लॉन्च किया है सोलर पावर्ड सूरज ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव फॉर्मली लॉन्च्ड द रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस? रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉन्च की है रिसेंटली? ऑप्शंस है इंडिया पोस्ट एंड एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज एंड इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज एंड इंडियन एयरलाइंस, इंडियन पोस्ट एंड इंडियन नेशनल हाईवेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमें क्वेश्चन में ही नजर आ रहा है कि रेल पोस्ट गति सर्विस है, गति शक्ति एक्सप्रेस है। तो ये इंडियन रेलवेज एंड इंडियन पोस्ट ने मिलकर, इसका कोलेबोरेशन है इंडियन रेलवेज एंड इंडियन पोस्ट का, जिसने रिसेंटली ये लॉन्च किया है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विसेज। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ मोटोरोला टू एंश्योर सीमलेस 5G कनेक्टिविटी? किस नेटवर्क कंपनी ने पार्टनर किया है मोटोरोला के साथ में फॉर द सीमलेस 5G सर्विसेज 5G कनेक्टिविटी? ऑप्शंस हैं जियो, BSNL, एयरटेल एंड वोडाफोन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है वोडाफोन इंडिया आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने पार्टनर किया है विद द मोटोरोला फॉर द सीमलेस 5G कनेक्टिविटी। Recently, with which country India signed agreement to collaborate on digital infrastructure, climate action and sustainable development? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, क्लाइमेट एक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस कंट्री के साथ में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शंस है गुयाना, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन। स्पेन के साथ में रिसेंटली इंडिया ने कोलैबोरेट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Recently, who has been appointed as the MD of Jaguar Land Rover India? टाटा की जो कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, उसका एमडी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस हैं वीपी राजन अंबा, नील मोहन, दिनेश कुमार शुक्ला एंड आलोक सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीपी राजन अंबा। वीपी राजन अंबा को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जैगुआर लैंड रोवर इंडिया। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? तो रोहित सूरी। इससे पहले रोहित सूरी जो थे वो थे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जैगुआर इंडिया, और अब राजन अंबा, वीपी राजन अंबा को अपॉइंट कर दिया गया है एज दी मैनेजिंग डायरेक्टर। 14th क्वेश्चन है, रिसेंटली भारत गौरव ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर ऑफ विच कंट्री? जनकपुर किस कंट्री में लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अयोध्या से जनकपुर के लिए एक भारत गौरव ट्रेन चलने वाली है। रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन चल रही है फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर। जनकपुर किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेपाल। जनकपुर आपका नेपाल में लोकेटेड है, जहां पर ये रिलीजियस ट्रेन जो है भारत गौरव ट्रेन वो चलने वाली है फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर ऑफ नेपाल।
अगला क्वेश्चन है हमारा मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा भी काफी चर्चा में चल रहा है क्योंकि इस साल का जो बजट अलोकेशन किया गया है मनरेगा के लिए वो काफी कम है। इसके बारे में हमने बात की भी थी। 60,000 करोड़ तक का बजट आउटले इस बार दिया गया है इन द यूनियन बजट 2023-24। तो इसके लिए काफी चर्चा में मनरेगा देखा गया है। अंडर मनरेगा हाउ मेनी डेज अनस्किल्ड वर्क इज प्रोवाइडेड, कितने दिन का अनस्किल्ड वर्क प्रोवाइड किया जाता है मनरेगा के अंडर। ऑप्शंस है 30 डेज, 50 डेज, 75 डेज एंड 100 डेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 डेज। 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क जो है प्रोवाइड किया जाता है अंडर दी मनरेगा स्कीम। Recently, B20 Business 20 Conference for delegates from 23 nations hosted by which state or union territory? रिसेंटली B20 कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है फॉर 23 नेशंस के डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। किस स्टेट में ये मीटिंग जो है होस्ट की गई है, ऑर्गेनाइज की गई है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर में रिसेंटली कंडक्ट की गई है आपकी बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस, B20 कॉन्फ्रेंस फॉर डेलीगेट्स ऑफ 23 नेशंस। रिसेंटली स्पेशल मैरिज एक्ट वाज इन न्यूज। स्पेशल मैरिज एक्ट रिसेंटली न्यूज में था। अभी हमने देखा था एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जो है उन्होंने एक इंटर रिलीजन मैरिज की है जिसके कारण स्पेशल मैरिज एक्ट काफी चर्चा में आ गया था। इन विच ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इन विच ईयर? ऑप्शन है 1950, 1952, 1954 एंड 1956। 1954 में आपका आया था स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बात करें तो ये इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए स्पेशली डिजाइंड एक एक्ट है। इसके बारे में डिटेल में आपको लीगल सब्जेक्ट में, लीगल जीके में आपको पढ़ा दिया जाएगा, तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ नहीं देखना है। बात करें हम ईयर की, पार्लियामेंट ने कब इसे पास किया था? 1954 में पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया था स्पेशल मैरिज एक्ट को, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड बुक फेयर टू बी स्टार्ट ऑन 25th ऑफ फरवरी इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है वर्ल्ड बुक फेयर। विच कंट्री हैज बीन इनवाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री? गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन होने वाला है इस वर्ल्ड बुक फेयर में? ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एंड क्रोएशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस आपका होने वाला है गेस्ट कंट्री इसमें। वर्ल्ड बुक फेयर जो कि अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है 25th ऑफ फरवरी से न्यू दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन होना है, ये भी आपको याद रखना है। गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इसमें होने वाला है फ्रांस। 19th क्वेश्चन है द न्यू एआई पावर्ड बिंग called as Bing chatbot is recently released by which organization? Bing chatbot किस ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है? ऑप्शंस हैं गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना बिंग चैटबॉट जो कि एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इससे पहले हमने देखा था कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट जारी किया था और उसके बाद में गूगल ने बार्ड नाम से एक चैटबॉट रिलीज किया था, लॉन्च किया था। और ये अब ये तीसरा चैटबॉट हमें देखने को मिल रहा है बिंग चैटबॉट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। 20th क्वेश्चन है रिसेंटली ईरान हैज स्क्रैप्ड हिज विजिट टू न्यू दिल्ली फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन राइसीना डायलॉग। ईरान ने मना कर दिया है टू पार्टिसिपेट इन द राइसीना डायलॉग। विच ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होल्ड्स द राइसीना डायलॉग? राइसीनी डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अलावा किस ऑर्गेनाइजेशन, किस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में होस्ट किया जाता है? राइसीना डायलॉग एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए एक डायलॉग होता है बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो कि एक प्राइवेट फर्म है, ये दोनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। और हम बात करें इसकी स्टार्टिंग की तो 2016 में पहला राइसीना डायलॉग कंडक्ट किया गया था और ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 2016 में ये स्टार्ट हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका कंडक्शन होता है। जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल जो मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये एक डायलॉग कंडक्ट किया जाता है। कल का क्वेश्चन था आपका रिसेंटली इन विच कंट्री मार्बरस वायरस आउटब्रेक कंफर्म। तो ये आपका इक्वेटोरियल गिनी में देखा गया है, इक्वेटोरियल गिनी में इसको कंफर्म किया गया है मार्बरस वायरस आउटब्रेक को। कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए रिसेंटली मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम अप्रूव्ड इन विच स्टेट। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश।
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेज्ञ।